हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड हियर द क्वेश्चन इज द पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। उसके लिए हमें डायरेक्शन गिवन है दैट आंसर द क्वेश्चन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग द फॉलोइंग पैसेज एंड रिलेटेड स्टडीड कॉन्सेप्ट। द पैसेज है द कंबाइनिंग कैपेसिटीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड विद दैट ऑफ हाइड्रोजन. The valency of hydrogen is taken as 1 and the valencies of all other elements are measured against this standard. An atom of calcium always combines with two atoms of hydrogen to form calcium hydride, a compound of calcium and hydrogen. Hence, the combining capacity or valency of calcium is twice that of hydrogen. But there are elements which do not combine with hydrogen at all. However, they can combine with chlorine. For example, gold does not combine with hydrogen, but it combines with chlorine, form a compound AuCl3 in which one atom of gold is united with three atoms of chlorine. Since the valency of chlorine is 1, we conclude that the valency of gold must be 3. Hence, valency is measured by the number of hydrogen or chlorine atom which combine with or displaced by one atom of the element. There are some elements which show different valencies in different compounds. Copper shows two valencies 1 and 2. In the red oxide of copper, its valency is 1, while in the black oxide, its valency is 2. Similarly, iron shows valency 3. तो यहाँ पे बच्चों वैलेंसी की बात हो रही है कि हम किस तरीके से वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं ऑफ एलिमेंट्स. इसके बेसिस पे अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है दैट द फॉर्मूला ऑफ द सल्फेट ऑफ एन एलिमेंट X इज X2SO4 होल थ्राइस. द फॉर्मूला ऑफ नाइट्राइड ऑफ द एलिमेंट X इज A X2N, B Xn2, C Xn, D X2N3. तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को. एंड फर्स्ट लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. तो एक्चुअली में बच्चों जब हम बात करते हैं केमिकल फॉर्मूलाज की तो हम मेथड यूज करते हैं हमारा दैट इज क्रिस क्रॉस मेथड. क्रिस क्रॉस मेथड में बच्चों होता क्या है कि हमारे पास एलिमेंट्स होने चाहिए, उनके सिंबल्स होने चाहिए. फॉर एग्जांपल ए एंड बी, हमें उनकी वैलेंसीज पता है, लेट्स से +1 एंड -1, तो हम वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस करते हैं एंड उससे हमारा केमिकल फॉर्मूला बन के मिलता है. तो हम क्रिस क्रॉस मेथड यूज करते हैं. सिमिलर मेथड हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी करेंगे. हमारे पास बच्चों सल्फेट का एक फॉर्मूला है, सल्फेट फॉर्मूला ऑफ X. तो वो है बच्चों हमारे पास दैट इज X2SO4 होल थ्राइस. अब हमें क्या मालूम है कि जो सल्फेट है बच्चों वो हमारा पॉलीएटॉमिक आयन होता है दैट इज SO4 2 माइनस. तो अगर हम इसको यहाँ पे सेपरेट करें तो इसका मतलब होगा बच्चों X SO4, हमने वैलेंसी क्रिस क्रॉस करी होगी तो X की वैलेंसी तो है 3 एंड सल्फेट की वैलेंसी है 2. तो दैट इज 3 एंड दिस इज 2. तो हमें यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, हमें x की वैलेंसी पता चल गई कि x की वैलेंसी है 3, क्योंकि अगर हम इसे यहाँ क्रिस क्रॉस कर दें तो ये हमारे को फॉर्मूला दे देगा वापस से सल्फेट का, है ना. तो हमें क्या पता चला है कि वैलेंसी ऑफ x इज 3. अब हमें इस x का फॉर्मूला बनाना है विद नाइट्राइड आयन एज पर द क्वेश्चन. तब अगर हम बात करें यहाँ पे नाइट्राइड की, नाइट्राइड आयन, तो नाइट्राइड आयन क्या होता है बच्चों, सो दैट इज N3 माइनस. तो अब बच्चों x है +3, n है -3. तो अब इसका केमिकल फॉर्मूला बनाए तो पहले हमने इनके सिंबल्स लिखे. x की वैलेंसी है 3, n की भी वैलेंसी है 3 यहाँ पे. अब हम इसे क्रिस क्रॉस करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्रिस क्रॉस मेथड. तो ये हमारे पास आएगा X3N3. C3 दोनों में कॉमन हो जाएगा तो इनका केमिकल फॉर्मूला बनेगा दैट इज XN. तो क्वेश्चन में यही बोला था सल्फेट का फॉर्मूला गिवन है, हमें नाइट्राइड का फॉर्मूला बनाना था एलिमेंट X के साथ. तो पहले हमें उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए थी, तभी हम उसके साथ तभी हम उसका फॉर्मूला बना पाते नाइट्राइड के साथ. तो बच्चों हमारा आंसर आया है XN. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, XN. आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.